How many feature selection methods are there? Three methods are there: filter method, wrapper method, and embedded method. Okay, when to use filter method? In supervised and unsupervised, in both cases, we are using filter method. When to use means before model training or after model training? Before model. Before model training. Before model training. Okay, so we have seen chi-square test, and if so here we tested with independent variables versus dependent variables, and we want alternative hypothesis should be true. So वो हमें डेटा देख के डिसाइड करना है, and if we want to check the correlation between independent variables and if we are using algorithms like linear regression or logistic regression, then मल्टीकोलरिटी अगर चेक करना है, सो इन दैट केस आपको दोनों दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. सो लाइक आइरिस का डेटा फ्रेम हमने रीड किया है यहाँ पे, आइरिस डीएफ. सो अगर हमें सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ का रिलेशन अगर चेक करना है, दोनों कंटिन्यूअस डेटा है. यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए तो पीएसएम कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहेगा. या कौन सा डेटा था ये, और डायबिटीज का डेटा, इंश्योरेंस का डेटा फ्रेम. सो इस डेटा में क्या है, जेंडर कॉलम है एंड स्मोकर कॉलम है, या जेंडर है या चिल्ड्रन कॉलम है. सो इसमें रिलेशन कौन सा और क्या होना चाहिए, एंड ये हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं. Categorical versus categorical, and both are the categorical versus categorical, and both are the independent variables. Then we can use this chi-square method. Okay, so chi-square method. So ये वाला कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल के लिए chi-square मेथड फेमस है, एंड इसी को हमें प्रिफर करना है. एंड यहाँ से अब हमें जेंडर एंड चिल्ड्रंस का अगर हमें रिलेशन अगर चेक करना है, तो जस्ट ऐसे हम चेक कर सकते हैं. ये chi-square के वैल्यूज x3 जो है, x3 की जगह पे जस्ट पुट दिस वैल्यू, मींस जेंडर कॉलम का जो है, तो यहाँ पे x3 of gender column and versus y3 की जगह पे y3 of children column या x3 of children.
x3 of children column. And now here we will get miss p value हमें मिल जाएगी. So अब एक ही p value है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या हो गया, none of the index x3 क्या है, जैसे x3 ये बन गया है तो हमें फिर से टाइटनी का डेटा फ्रेम हो गया तो x3, देन इसको हम x4 equals to and y4 x4 it means insurance df dot drop x4 एंड जस्ट हम p वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, मींस बाकी का हमें डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है इसमें. सो हियर द p वैल्यू इज 0.99 में से इन दोनों में कितना रिलेशन आ रहा है, मींस 0.9. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट हाइपोथेसिस चाहिए. इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेक करें, अल्टरनेट की जरूरत है या हमें नल हाइपोथेसिस की जरूरत है? null hypothesis. Null hypothesis चाहिए. Okay, so if we want to check the relation between independent and independent, okay, so two variables are independent. Okay, so null hypothesis चाहिए क्योंकि हमारा assumption है independence का assumptions है. Okay, so that's why we want null hypothesis for independent variables and alternate hypothesis for independent and dependent variables. तो उसी तरह मींस ये हो गया कि कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल, हमने कंटीन्यूअस वर्सेस कंटीन्यूअस भी देखा है. सो और एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि एनओ टेस्ट है. सो व्हिच इज एनओ टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट का नेम है. एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर तो अगर ऐसा है कंटिन्यूअस वर्सेस कैटेगरिकल, so it means we can use it for categorical versus continuous. दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा. एंड इसका लॉजिक ऐसा है कि केन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे भी. Null hypothesis means two variables are independent, alternate means two variables are dependent and significant value is 0.05. तो हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, अगर हम इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट मींस अब एक कंटिन्यूअस मींस टारगेट कॉलम अगर हमने कैटेगरिकल लिया है तो हम कंटिन्यूअस वेरिएबल में ये इंश्योरेंस डेटा फ्रेम है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टारगेट कॉलम कंटिन्यूअस नहीं, और कौन सा डेटा था, आइरिस का डेटा सेट है, आइरिस डीएफ, जहाँ पे सारे वैल्यू जो है हमारे इंडिपेंडेंट जो है कंटिन्यूअस एंड डीप टारगेट कॉलम जो है कैटेगरिकल कॉलम है. तो इस ऐसा सिचुएशंस में हमें अगर लीनियर मॉडल्स अगर यूज करने हैं, सो इन दैट केस वी कैन चेक इट विद. अब इसको अगर यूज करना है सो फ्रॉम scikit-learn, सो एनोवा टेस्ट के लिए एनोवा जैसा सा फंक्शन नहीं है, तो एनोवा टेस्ट को अगर यूज करना है तो
feature selection, import EF classify. इस EF classify एक फंक्शन है एंड इसी को हमें valid function है ये तो should not happen. So EF classify function जो है तो इसमें यही पास करना है मीन्स अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हमारे कौन से डेटा थे यहाँ पे इंश्योरेंस TF और एक रीड करेंगे डायबिटीज वाले का रीड कर लेते हैं डायबिटीज so here again these are the continuous variables and this is the target column and which is categorical variable and यहाँ पे हमें all the data is in numerical form so ये हम सारे कॉलम्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं outcome column is our target column x5 y5 लेंगे so now if you want to check the relation means continuous versus categorical तो x5 के वैल्यूज इसमें से हम ब्लड प्रेशर मीन्स सब सारे कॉलम्स का हम चेक कर लेंगे मीन्स यहाँ पे बहुत सारे जीरो के वैल्यूज है बट स्टिल वी विल चेक द रिलेशन कि कितने कॉलम्स का करेक्ट रिलेशन आ रहा है तो इसमें एफ क्लासीफाई इक्वल्स टू क्लासीफाई में हमें पास करना है कि x3
x5 एंटायर पास करेंगे एंड देन y5 एंड इट विल रिटर्न टू वैल्यूज अगेन जैसा एन जो हमारा का स्क्वायर टेस्ट दे रहा था उसी तरह यहाँ पे भी इसका भी एफ स्टैट्स मिलेगा रिटर्न में एंड देन पी वैल्यू एंड हियर वी वांट दोनों भी चेक करेंगे दोनों का रिलेशन भी हमें पता चलेगा जैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया था हमने similarly here as well we will create one data frame का स्क्वायर की जगह पे एफ स्टैट्स NODF and then chi-square की जगह पे stat values यहाँ पे भी वही रहेगा then x5 dot columns then we will get दोनों जगह पे यहाँ पे p value होना चाहिए so we are getting p values here means इसको sort अगर हम करेंगे तो almost सारे कितने values I value कॉलम नेम रहेगा ना सो इसके है Okay, so these are the stat value and this is p value. तो इसको अगर sort अगर हम करेंगे तो dot so ये ascending order में हमने sort किया है तो जैसे इसको ascending किया तो p value descending में आते हैं दोनों टेस्ट में NOR टेस्ट और chi-square टेस्ट में तो यहाँ पे हमें ऐसे रिजल्ट मिल गए एंड इसमें हमें कौन से फीचर सेलेक्ट करना है मींस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस ओनली ओके सो बाकी तो हमारे क्राइटेरिया रहेंगे बट जस्ट इफ यू वांट टू चेक द रिलेशन हियर तो ऐसे केस में हम अगर ये भी ये इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंट अगर हमने चेक किया है तो इसमें हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू चाहिए मींस ये ब्लड प्रेशर छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स हम कंसीडर कर सकते हैं मींस ये इसका एनालिसिस है तो ऐसे आप दूसरे एनालिसिस भी ऐड कर सकते हैं वैसे हमें प्रॉपर फीचर सिलेक्शन में यूज करना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्योंकि मैं जो हमारे एल्गोरिथम्स के जो एजम्पशंस थे उनको भी हमें कंसीडर करना है हर टाइम इनको कंसीडर करना है एंड देन एट द एंड वी विल हैव टू सेलेक्ट बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर आवर मॉडल ओके तो ये एक मेथड हो गया एंड सी हो गया इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट के लिए हमने चेक किया एंड अगर नो मल्टीकुलरिटी को अगर चेक करना है तो अगेन वन मोर मेथड इज दिस वी हैव मेथड हम इसको भी चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट कॉलम्स का वी हैव को कैसे इंपोर्ट करना है फ्रॉम प्लीज गो ऑन is from stats model dot outlast influence and import variance calculation factor okay तो yes
इस NOR टेस्ट में 1 वे है 2 वे है, मीन्स आपको बट उसको अभी सीखना नहीं है, मीन्स उसकी जरूरत नहीं है। जितना ये अभी जो हमने देखा है NOR टेस्ट का यूज केस आपको हार्डली पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको एंड या दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से यूज के है, तो उसमें NOR टेस्ट होना चाहिए। एंड इसको भी अगर यूज करना है वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर को, तो ये फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि वी हैव फंक्शन, एंड इसमें हम पास करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे वैल्यूज रहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही रहेंगे। जैसे अभी हमने x5 यूज किया था, x5 डॉट इसके वैल्यूज में इट शुड बी इन numpy array, तो डॉट वैल्यूज आ गए। एंड सो अगर हमें लो उस फीचर का नेम चाहिए, मींस इंडेक्स चाहिए, तो आई अगर हमने यूज किया तो इसको हम vif लिस्ट एक वेरिएबल को हम असाइन कर लेते हैं, एंड वी विल यूज दिस इन आई। इट मींस फीचर के वैल्यूज है, मींस फीचर का इंडेक्स है फॉर आई इन रेंज ऑफ इस x3 के कॉलम्स हमें चाहिए, तो x5 डॉट शेप ऑफ 1, तो ये चाहिए था, एंड देन वी विल गेट वी हैव लिस्ट। तो ये वी हैव सारे कॉलम्स का वी हैव का वैल्यू मिलेगा। इस 2 में से 4 है, 2 है, 3 है, 9 है, at least we can consider this one for multicollinearity, but यहाँ पे 3 कॉलम्स का multicollinearity 5 वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं जब हमने इसको एज हाई प्रायोरिटी क्राइटेरिया सेट किया है। Instead of linearity, if we are considering this we have values, या किसी का रिलेशन जो है कोरिलेशन विद टारगेट कॉलम बहुत ही खराब है, एंड इट्स क्लोज टू 0, एंड उसका वी हैव वैल्यू भी बहुत हाई है, 16 है या 16 है, 60 है, 80 है, देन यू कैन ड्रॉप दैट फीचर। बट अगर इसका कोलिनियरिटी का वैल्यू बहुत कम है, देन बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट assumption, मींस वायलेट नहीं कर रहे, तो इन फीचर्स को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, मींस एटलीस्ट आउट ऑफ 2 फीचर सिलेक्शन मेथड्स वी आर फॉलोइंग 1, क्योंकि सारे मेथड्स हम एक साथ फॉलो नहीं कर सकते और वैसा पॉसिबल भी नहीं है रियल टाइम एग्जांपल्स में। सो ये इसको अगर हमने अगेन वैसे हम सीरीज मींस यहाँ पे तो हमें एक ही स्टैट्स है, मींस एक ही वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, तो s1 equals to pd dot series, and just to be pass this we have list here, means कौन से कॉलम का कितना वैल्यू है यहाँ से हमें मिलेगा, तो we have list and index equals to x5 dot index, this will be s1 अच्छा ये x5 डॉट कॉलम्स होना चाहिए ना इंडेक्स में। सो ग्लूकोज ब्लड प्रेशर्स मींस अब इन कॉलम्स के लिए इसको अगर सॉर्ट करना है, वी कैन सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट वैल्यू जो है सॉर्ट मींस यहाँ पे कॉलम नेम नहीं रहेगा, जस्ट इसलिए डायरेक्टली सॉर्ट वैल्यूज एंड वी विल गेट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है BMI का है, मींस BMI बाकी कॉलम्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बाकी कॉलम इंसुलिन एज स्किन थिकनेस, these are not highly dependent on each other. So ये टोटल ऑलमोस्ट 7-8 मेथड्स है इसमें, एंड लास्ट वाला जो ये था ना, सो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एक्चुअली यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में यूज करते हैं, मींस वही यहाँ पे यूज करना है। सो फ्रॉम साइकिट मींस वो मेथड जैसा अभी नो मल्टीकोलिनिटी चेक करने के लिए हमने ये NOR टेस्ट ये भी मेथड यूज किया, वैसे यहाँ पे एडिशनल मेथड है मींस म्यूचुअल इंफॉर्मेशन scikit-learn डॉट फीचर सिलेक्शन एंड देन इंपोर्ट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। या वही क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों के लिए यहाँ पे दिया है। म्यूचुअल इन्फो
classify. So mutual information classifier जो है, so if our target column is categorical, तब हमें इसको यूज करना है कि कैटेगरिकल टारगेट कॉलम्स के लिए, एंड रिग्रेशन जो है जब हमारा टारगेट कॉलम जो है कंटिन्यूअस है तब उसको यूज करना है. अब म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्लासिफायर जो हमने अभी यहाँ पे डेटा लिया x5 y5, तो उसी को अगर हमने यहाँ पे यूज किया कि म्यूचुअल इन्फो क्लासिफायर, अगेन दोनों यहाँ पे हम पास कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स, एंड वी विल गेट. तो इनमें से कौन से फीचर्स में से फीचर वाइज आपको वैल्यूज मिलेंगे कि हर एक फीचर का कितना वैल्यू होना चाहिए. में से एक अरे आपको मिल रहा है, इसको अगर प्रिंट किया this and just we will use this logic here. हर एक फीचर के वैल्यूज है. array 1 will be here x5 dot columns and sort values, and okay, say 0.1. इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो डॉट प्लॉट, इसको kind equals to bar h. Say glucose BMI means these are contributing more, so इसलिए टॉप पे आएंगे. means by using this mutual information class means calculations, glucose BMI age, and सबसे कम जो है importance इस फीचर का आ रहा है जो कि स्किन थिकनेस है. तो वैसे ही बाकी जो हमारे रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स है, रिग्रेशन के लिए भी हमें इसी प्राइमरी मेथड्स है. मिस इसको हम बाद में जाके चेंज कर सकते हैं. जो हमारे डिसीजन ट्री के लिए ऑलरेडी ट्री बेस्ड मॉडल के लिए बेस्ट मेथड एक है कि वो फीचर से इम्पोर्टेंस के तो वो प्रीफर किया जाता है एक्चुअली. मींस जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल को ट्रेन करें, एट दैट टाइम अगेन वी आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन गेन एंड मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज, मींस इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इंडेक्स तो रहेंगे, एंड उसी के साथ एक गिनी मीन स्क्वायर्ड एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर भी हम यूज करते हैं फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. बट आफ्टर मॉडल ट्रेनिंग सो वी कैन यूज दैट फीचर इम्पोर्टेंस मींस फॉर ऑल द ट्री बेस्ड मॉडल, तो प्रीफर किया जाता है. बट आपको अगर इंटरव्यू में अल्टरनेटिव मेथड अगर पूछा गया है, देन दिस इज वन अगेन अल्टरनेटिव फीचर सिलेक्शन मेथड. यहाँ से हम फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे सिर्फ हम डेटा को चेंज करेंगे कि y1, सो यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा लेते हैं. सो कुछ प्राइस का बोस्टन का डेटा है, तो यहाँ पे x1 एंड y1 एंड टारगेट से यहाँ पे इंडेक्स डी y1. सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमें मिला है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रियल स्टैट का है, देन आरएम का है, एंड देन वैसे लाइक ऐसे चेस जो कॉलम है इसका सबसे कम इम्पोर्टेंस है. okay, तो ऐसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सारी इम्पोर्टेंस हमें मिल जाएंगे, एंड इनमें से भी आप फीचर बेस्ट फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हो. okay, so ये हो गए सारे फिल्टर मेथड्स. नाउ कम टू विल अभी रैपर मेथड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट. रैपर मेथड में एक मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप सारे एल्गोरिथम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. रैपर मेथड में कितने मेथड्स है? There are four methods: forward feature selection, backward feature selection, recursive feature elimination, and exhaustive feature selection. So ये चार मेथड्स है. चार में एग्जॉस्टिव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन, जिसमें हम मल्टीपल फीचर्स में मल्टीपल फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस.
फर्स्ट जो है इसमें फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, जस्ट इसमें क्या होता है कि फीचर जो सेलेक्ट फीचर का जो सेट रहेगा, सपोज वी आर हैविंग 15 फीचर, x1 फीचर है, x2 फीचर है, x3 है, x4 है, x5 है, डॉट 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 x15 फीचर्स है। अब आपको फर्स्ट 15 फीचर में से n फीचर्स को सेलेक्ट करना है। अब बहुत सारे फीचर्स है, तो ये क्या करेगा कि फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन क्या करता है कि एक ही फीचर्स में आउट ऑफ दिस 15 फीचर्स एक फीचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोज हमें x7 जो है फीचर सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो फर्स्ट इटरेशन में ये आ जाएगा कि फर्स्ट इटरेशन में सिर्फ x5 सेलेक्ट करेगा, बाकी कौन सा फीचर नहीं रहेगा। नाउ इन द सेकंड इटरेशन जस्ट वी विल बी हैविंग दिस सेकंड इटरेशन, जब सेकंड इटरेशन में x5 रहेगा एंड उसके साथ और एक फीचर ऐड हो जाएगा, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन अगेन थर्ड जो है, सो थर्ड इटरेशन में x5 रहेगा, x2 रहेगा एंड उसके साथ और एक फीचर आएगा कि x हो सकता है x12 आ रहा है। देन हमें एक वैल्यू डिसाइड करना होता है जो कि हमारे नंबर ऑफ फीचर्स टू सेलेक्ट। सो सपोज हमने यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 पास किया है, हमें दिस इज द वैल्यू फॉर नंबर ऑफ फीचर्स टू सेलेक्ट। हमें सिर्फ टॉप के 5 फीचर चाहिए। देन थर्ड इटरेशन में 12 हो गया, देन और एक इटरेशन में यहाँ पे फोर्थ इटरेशन एक रहेगा एंड ये फिफ्थ इटरेशन एक रहेगा। देन x5 x12 में यहाँ पे एक फीचर x1 एक ऐड हो गया, देन यहाँ पे जगह की x1 भी रहेगा एंड देन x10 है। ये तो ऐसे ही टॉप के 5 फीचर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए एंड ये हो गया फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन ऐसा है। सिमिलरली बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन जो है, इसमें लॉजिक का अभी यहाँ पे जैसे हम एक एक फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ ये नंबर भी हमने दिया था। अब वही है हमारे पास फीचर सेट है कि x5 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इतने हैं एंड यहाँ पे आगे डिपेंडेंट एक वेरिएबल रहेगा एंड नंबर ऑफ फीचर्स अब हम पास कर लेते हैं कि 9 फीचर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने फीचर्स है उनमें से एक फीचर्स को ड्रॉप करेगा। मींस एक काम करते हैं, यहाँ पे फीचर्स 4 लेते हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल फीचर्स है यहाँ पे x6 x7 x8 x9 एंड x10। सो टोटल 10 फीचर्स है। तो इनमें से फर्स्ट एक फीचर ड्रॉप होगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब n इक्वल्स टू 4 है, इट मीन से 6 इटरेशन हो जाएगा। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आउट ऑफ दिस 10 सपोज x8 इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे कम उसका इंपॉर्टेंस आ रहा है तो x8 ड्रॉप हो जाएगा। देन इन द सेकंड इटरेशन मींस यहाँ पे ओके सो और एक फीचर ड्रॉप हो जाएगा जो कि x2 इज इन, इफ द x2 इज नॉट इम्पोर्टेंट तो x2 ड्रॉप हो जाएगा। तो एक एक फीचर्स को हम ड्रॉप करते आएंगे। मींस यहाँ पे ये बैकवर्ड फीचर एलिमिनेट कर रहे हैं। सो x4 एलिमिनेट किया यहाँ पे, देन अगेन और एक हर एक इटरेशन में एक एक फीचर्स को हम ड्रॉप करेंगे। तो सपोज x1 को इस इटरेशन में x1 को ड्रॉप किया, देन x10 को ड्रॉप किया। सो नाउ एट दिस स्टेज वी आर हैविंग 5 फीचर्स, तो यहाँ पे 6 इटरेशन होने चाहिए एंड इसमें से जाके x6 ड्रॉप किया। तो नाउ द फीचर सेट इज x3 x5 x6 x7 एंड x9। तो यही 4 इम्पोर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे एंड ऐसे आपको बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन में यूज करना है। अब इसको ये दो मेथड्स है एंड सो थर्ड मेथड जो है एग्जॉस्टिव, थर्ड कौन सा लिखा है, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, कि सारे कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं इसमें।
सो टोटल फीचर्स है हमारे पास n इक्वल्स टू मींस 10 फीचर्स है, सपोज ये 10 फीचर्स है, तो 10 के जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मींस हमें यहाँ पे पास करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स हमें पास करने हैं। सपोज मिनिमम हमें फीचर हमने पास किए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स इज 4 चाहिए एंड मैक्सिमम फीचर 7 8 चाहिए। मीन्स इनमें से हमें यहाँ पे कैसे हमने नंबर को फिक्स किया है कि 4 तो चाहिए 5 चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या मिनिमम हमने पास किया है मैक्सिमम पास किया है। तो इसमें से ये क्या करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ से लेगा कि ये हो सकता है कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा इन्हीं 4 फीचर्स का है, सेकंड कॉम्बिनेशन जो है तो x3 x4 x5 के x5 यूज हो रहा होगा। देन यहाँ पे थर्ड कॉम्बिनेशन है x1 x2 x3 x6 हो रहा है। तो ऐसे ये आपको थाउजेंड्स में जाके इसके कॉम्बिनेशंस रहेंगे, मींस वो कुछ परम्यूटेशन जब आप निकालोगे इसका तो उतने नंबर्स हमें मिलेंगे कि आउट ऑफ दिस 10 फीचर्स वी वांट कॉम्बिनेशंस फॉर दिस वन। ये हो गया कि 4 का कॉम्बिनेशन हो गया, उसी तरह 5 के भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे, मींस x1 x2 x10 ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। देन इसके आगे 6 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, x8 है तो 6 फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। तो अप टू स्टार्ट हम मिनिमम 4 फीचर है एंड मैक्सिमम 8 फीचर्स है, उनमें से जिसके ऊपर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं सो विल गेट दैट वन। तो ये है एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। मींस फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन का, फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन के लिए हमें लाइब्रेरी यूज करना है वही फीचर सिलेक्शन का। यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज है, मींस आपको फीचर ये रैपर मेथड को यूज करने के लिए फ्रॉम scikit-learn डॉट फीचर सिलेक्शन import sequential फीचर सेलेक्टर। तो ये मेथड है एंड इसमें इसके लिए अभी ये मेथड जो है कब यूज करना है, मींस एट द टाइम ऑफ मॉडल ट्रेनिंग। तो ये क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ मॉडल ट्रेनिंग, इट मींस वी वांट मॉडल एज वेल, मींस इसके साथ हमें मॉडल को भी ट्रेन करना है। ये जो है कुछ एल्गोरिथम्स भी हमें चाहिए फ्रॉम scikit-learn linear model import logistic regression linear regression from scikit-learn neighbors import k neighbors। इसका क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक थी सर उसमें, के नेबर्स। यहाँ पे तो आना चाहिए ना वैसे। फ्रॉम फ्रॉम सर क्लास के नेबर क्लासिफायर की स्पेलिंग मिस्टेक थी उसमें फ्रॉम पहले। गलत है, फ्रॉम गलत है। सो दोनों मॉडल्स है एंड यहाँ पे हम KNN वाले यूज करेंगे क्योंकि डिसीजन ट्री अगर हम यूज करने जाएंगे ना, डिसीजन ट्री का ओवरफिट होता ही है मॉडल, तो उसके लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ेगा।
सबसे पहले हम मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, KNN क्लासिफायर, एंड यहाँ पे डेटा जो है थोड़ी सी जिसमें ज्यादा फीचर्स है वो लेते हैं इसके लिए। थर्ड टेन फीचर वाला ये है डेटा। सो ये इसमें ये नेबर्स इक्वल्स टू 5, p इक्वल्स टू 2। KNN रिग्रेशन का है मॉडल। देन इसको यूज करने के लिए सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर, एंड देन इसमें फर्स्ट पैरामीटर है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर इक्वल्स टू ये हमारा KNN जो है एस्टिमेटर रहेगा, एंड इसमें n फीचर्स टू सेलेक्ट, n फीचर्स टू सेलेक्ट एक पास करना है। देन डायरेक्शन, अगर हमें स्कोरिंग चाहिए, मैं सेम सारे मेथड्स हम यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं। फीचर में से फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, इसलिए डायरेक्शन फॉरवर्ड। स्कोरिंग इक्वल्स टू नन, इट मींस बाय डिफॉल्ट ये एक्यूरेसी चेक करेगा, मींस जो यहाँ पे स्कोरिंग मेथड्स है कैसे ये एक्यूरेसी ही चेक करेगा, मींस बाय डिफॉल्ट। एंड देन उसके बाद आपको क्रॉस वैलिडेशन के वैल्यूज है, एंड ऑफ इक्वल्स टू -1 पास करेंगे। एंड इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है कि अब ये सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन है, इसलिए फॉरवर्ड SFS सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर। एंड इसको ट्रेन करना है डॉट फिट x1, y1 पे। ये रिटर्न देगा रिजल्ट। इसमें हमने नंबर पास नहीं किया है, नंबर पास करना है इसमें। टोटल कितने 7, हम 7 नंबर पास करेंगे। हमें 7 फीचर चाहिए। वैल्यू एरर कौन सा है इसमें? unknown label type continuous। ओके इसमें बताया भी नहीं KNN क्लासिफायर कैसे होगा, ये रिग्रेशन इंपोर्ट करना है ना। तो डेटा हमारा रिग्रेशन का है, रिग्रेशन को ही हमने इंस्टेंस नेम दिया है। इससे ये हमारा अब यहाँ से ये ट्रेन हो गया, एंड इसके बाद हमें अगर फीचर्स के नेम चाहिए देन वी कैन यूज इट। फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन डॉट गेट फीचर नेम्स आउट। तो टॉप के 7 फीचर जो है, सो अब ये हमें टॉप के 7 फीचर्स मिल गए, इन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना है। ये फीचर्स आपको अगर ये आउट ऑफ 13 बेस्ट फीचर्स अगर सेलेक्ट करने, देन दीज आर द बेस्ट फीचर्स। जो नंबर हम पास करेंगे वो नंबर, अब ये जो है इसका वर्किंग मींस एक एक फीचर्स ऐड होता गया। सबसे पहले फीचर जो है स्क्राइम का जो है, इसका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सबसे पहले आ गया। देन एक एक फीचर्स यहाँ पे ऐड होते गए, एंड वी गॉट दिस 7 फीचर्स।
अब इसका हमें अगर रिजल्ट चेक करना है मीन्स या और एक ऑप्शन है चेक करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स में। अगर हमें चेक करना है कि डॉट गेट सपोर्ट जो है गेट सपोर्ट से हमें फिर ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे। फर्स्ट फीचर मीन्स टोटल कितने फीचर्स हमें इंपॉर्टेंट है 7 फीचर्स थे 7 ट्रू वैल्यूज रहेंगे बाकी के फॉल्स वैल्यूज रहेंगे। और एक लाइब्रेरी है इसको मीन्स फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन के लिए so वो है ml extend। okay, so from ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगा import ml extend sorry so इसमें यहाँ पे जैसा जो रिजल्ट मिला है मीन्स वैसे ही दूसरा एक अप्रोच दूसरे एक लाइब्रेरी ml extend उससे भी ऑलमोस्ट सेम है बट यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स के थोड़े नेम चेंज है। यहाँ पे जैसा एस्टिमेटर्स है देन n फीचर्स टू सेलेक्ट है तो वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है बट यू विल गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स ऑन बोथ लाइब्रेरीज। तो ये हो गया। from ml extend डॉट इसमें भी फीचर सिलेक्शन करना है डॉट फीचर सिलेक्शन एंड इंपोर्ट। ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये भी सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर ही है। अभी इसका इंस्टेंस मिस ये यहाँ पे भी नेम सेम है यहाँ पे भी नेम सेम है क्लास नेम सेम है। इसका इंस्टेंस क्रिएट करते समय यहाँ पे पैरामीटर्स डिफरेंट है इसके फॉरवर्ड SFS एंड इसके पैरामीटर जो है सभी वो इसमें थोड़े से एडिशनल पैरामीटर्स दिए। एस्टिमेटर से अभी डायरेक्टली के फीचर्स दिया गया है मींस n फीचर्स टू सेलेक्ट n फीचर्स को सेलेक्ट करने की जगह पे देन n जॉब से मींस ये इसको यहाँ पे भी हम टॉप के जस्ट 4 फीचर्स लेते हैं। टॉप के 4 फीचर्स फॉरवर्ड इक्वल टू ट्रू फ्लोटिंग इक्वल्स टू इसमें कुछ नहीं करना है। देन वर्बोस जो है सो इसको हम 1 करके रखते हैं। स्कोरिंग जो है स्कोरिंग इक्वल्स टू नन इट मींस बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी लेगा। देन क्रॉस रिलेशन एंड एन जॉब्स इक्वल्स टू 1 की जगह पे -1 ओके एंड इसको फिट करने के लिए यही फंक्शन है डॉट फिट जैसे ट्रेन होगा एस्टिमेटर पैरामीटर हमें इसका इंस्टेंस पास करना है KNN का। ओके सो अगर हमने इसका नेबर चेंज किया या p का वैल्यू अगर चेंज किया सो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज हियर। ओके तो सेम फीचर सेट नहीं मिलेगा। अब हमने अगर इसको 11 किया है इसको 1 किया है तो उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशंस रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जो मॉडल पास किया है अब दोनों को साइमल्टेनियसली हमें यूज करना होगा। तो ये सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्ट यहाँ पे मिल गया। अगर हमने इस वर्बोस को अगर 0 किया तो ये हमें इसका डिटेल रिजल्ट नहीं मिलेगा। So then forward feature selection dot इसमें ना सबसेट एक आता है कि जो आपको सारे डिटेल्स देगा कि कौन सी इटरेशन में क्या हुआ है। तो इसको हम एक डिक्शनरी मिल रहा है सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू द डेटा फ्रेम pd dot data frame and then इसका ट्रांसपोज लेंगे। इससे फीचर इंडेक्स है एंड टोटल कितने फीचर्स हमें सेलेक्ट करने थे 4 फीचर्स तो ये
फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट फीचर सेलेक्ट हो गया, सेकंड इटरेशन में एक फीचर ऐड हो गया कि 12 था, अब 12 में 5 1 ऐड हो गया। जैसा इंडेक्स है हमारे वैसे हमें मिल रहा है, बट ये फीचर्स वाइज अगर हमें चेक करना है तो यल स्टैट सबसे पहले ऐड हो गया, देन उसके बाद ये RM ऐड हो गया है, एंड देन उसके बाद ये CRIM मींस आई थिंक यहाँ पे हमें वही फीचर्स मिले थे, यल स्टैट RM इन्हीं फीचर्स CRIM में यही से हमें important features मिलते हैं by using that method mutual information से, and here as well we are getting almost same feature। ये 4 features हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर इसका अगर हमने काउंट इंक्रीज किया कि 6 अगर किया है तो ये 6 इटरेशंस होंगे। फर्स्ट इटरेशन में 12 नंबर, सेकंड इटरेशन में 5, देन यहाँ पे 0 ऐड हो गया, देन थर्ड ऐड हो गया, देन फोर्थ है, देन 10th नंबर ऐड हो। सो ऐसे हमें एक फीचर्स एंड एवरेज स्कोर इट मींस दिस आर द एक्यूरेसीज की। अगर हमने 3 फीचर्स अगर यूज किए मींस 1 फीचर अगर यूज किया तो 34% है, मींस ये आर स्क्वायर्ड वैल्यू है। इस केस में आर स्क्वायर्ड वैल्यू है। जब हम क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम यूज करेंगे तो क्लासिफिकेशन के एक्यूरेसीज मिलेंगे। एंड दीज आर द CV स्कोर्स है, मींस क्रॉस वैलिडेशन के वैल्यूज है, एंड क्रॉस वैलिडेशन का एवरेज स्कोर है। इसे 0.60 0.84 मींस या 0.59, थर्ड वाला फोर्थ वाला मींस 5 हमारे के फोल्ड इक्वल्स टू 5 हमने पास किया तो 5 वैल्यूज का एवरेज स्कोर रहेगा। एंड वैसे हमें जितने भी वैल्यूज हैं मैं सबके एवरेज स्कोर से एंड देन वी कैन सेलेक्ट दिस नंबर ऑफ फीचर। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन मींस एक फीचर्स को हम सेलेक्ट करते गए। अब बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन में इससे उल्टा होता है कि यहाँ पे हम ये सीक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर जस्ट चेंज क्या करना है इसमें कि फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड करना है, बस इतना ही चेंज है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में क्रॉस रिलेशन इक्वल्स टू 5 इसको हम रख सकते हैं। देन ये वाला है बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन। देन बाकी इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। So by using this method, so backward feature elimination से भी almost हमें same ही features है कि CRIM है, NOx है, CRIM, RAM, LSTAT, ये feature हमें forward से भी मिल रहे थे ना backward से भी यही features हमें मिल रहे हैं। And by using this MLXtend तो इससे हमें पूरा डिटेल मिलेगा डिस्क्रिप्शन की, ये फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड। एंड के फीचर्स इक्वल्स टू हमने 6 यूज किए हैं तो फॉरवर्ड इक्वल्स टू फॉल्स करना है यहाँ पे। एंड जो गेट फीचर नेम्स आउट इसमें ये वाला मेथड नहीं है। सो डेटा फ्रेम लेंगे, ये जनरेट करेंगे। सो p डॉट डेटा फ्रेम, देन बैकवर्ड डॉट सबसेट्स, या अगर सिर्फ फीचर नेम से अगर हमें चेक करने हैं तो फीचर नेम्स तो ऐसे हमें मिल ही जाए। सिर्फ फीचर्स नेम अगर यूज करने हैं तो टोटल कैसे था इसका। सो अब देखो इसका लॉजिक कैसे हो रहा है। फर्स्ट इटरेशन में सारे फीचर्स थे, मींस इसमें से एक फीचर्स को ड्रॉप किया, देन थर्ड एक फीचर्स को ड्रॉप करना है एंड एक करके हम कहाँ तक आएंगे। मींस हर एक इटरेशन में देखो, अब इस इटरेशन में अगर हम देखेंगे 0 1 2 3 4 5 7 8 10 12 है, तो इसमें से नेक्स्ट फीचर में 8th फीचर डिलीट हो गया। देन उसके बाद
और एक फीचर्स को हमने ड्रॉप किया, वैसे हम एक एक फीचर्स को हम ड्रॉप करते आएंगे एंड फाइनल में जितना नंबर हमने पास किया है वो नंबर उतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे. And so ये r squared के वैल्यूज है, so that's why we are getting it in negative. इनसे नेगेटिव स्कोर भी आ सकता है, बट हमें क्लासिफिकेशन में नेगेटिव नहीं आएगा, बट आपको इसमें नेगेटिव स्कोर आ सकता है. यानी क्रॉस वैलिडेशन के स्कोर है दिस इज एन एवरेज ऑफ ऑल दिस क्रॉस वैलिडेशन स्कोर. अभी ये ऐसे हमें यूज करना है, बट ये जो है एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन, अभी यहाँ पे नंबर पता नहीं है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि फीचर्स इक्वल्स टू हमने एक पास किया है, 6 फीचर पास किए हैं, 5 फीचर्स पास कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट सो इफ वी गिव वन रेंज, एक रेंज ही दिया है हमने कि इस रेंज में से आपको एक बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स हमें दे दो, तो उसके लिए एग्जॉस्टिव फीचर सेलेक्टर हम यूज कर सकते हैं. एग्जॉस्टिव फीचर्स के लिए फ्रॉम scikit, तो ml extend, फ्रॉम ml extend में से scikit learn में नहीं, आई थिंक फ्रॉम ml extend डॉट फीचर सिलेक्शन import, इसका है एग्जॉस्टिव फीचर सेलेक्टर. एग्जॉस्टिव फीचर सेलेक्टर इसमें एंड एक मॉडल एक चाहिए हमें जो हमारा KNN मॉडल है, KNN रिग्रेशन. देन ये फर्स्ट हमारा एस्टिमेटर है, मींस ये हमारे इतने वैल्यूज हमें पास करने हैं. एस्टिमेटर इक्वल्स टू KNN रिग्रेशन. मिनिमम फीचर्स 1 है, मैक्सिमम फीचर्स 1 दिया गया है. सो हमारे पास टोटल 13 फीचर्स है. मिनिमम हम अब यहाँ पे इतना ज्यादा रेंज नहीं रख सकते, मींस ये इट विल टेक टू मच टाइम. मींस उतने सारे मॉडल मींस उतने सारे कॉम्बिनेशंस पे ट्रेन करने के लिए, तो हम रेंज जो है 4 to 6 रखेंगे. 4 के कॉम्बिनेशन, 4 के भी अगर कॉम्बिनेशंस आपको फाइंड आउट करने की, जस्ट सिर्फ 4 के टोटल हमारे 13 इतना था, 13C4 इट मींस उतने सारे कॉम्बिनेशन, 13C4 इट मींस वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उतने सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. मींस 13 फैक्टोरियल, 13 - 4 फैक्टोरियल, उतने सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. तो ये मिनिमम 4 है एंड मैक्सिमम जो है हम 6 रखते हैं. प्रिंट प्रोग्रेस ट्रू एक्यूरेसी है एंड क्रॉस रिलेशन है, एंड यहाँ पे जॉब इक्वल्स टू -1 है. एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन मेथड का नाम and then dot fit x1 है, y1 है. Okay, so सिर्फ इतने दो ही मींस इतना स्मॉल रेंज यूज किया है. स्टिल देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, उतने सारे डिफरेंट पैरामीटर कॉम्बिनेशंस लेके वो ट्रेन करके देख रहे हैं. और कॉम्बिनेशंस 3718 कॉम्बिनेशंस. सो ये ट्रेन हो गया एंड इसका अब हमें एक्यूरेसी अगर चेक करना है कि
best feature names. ये डिक्शनरी है कि डेटा फ्रेम में हमें यूज करना है. ये देखो कि कैसे इसके कॉम्बिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम है कि इसमें. Scoring equals to accuracy. डिफॉल्ट एक्यूरेसी है. इट मींस ये मैट्रिक जो है कैलकुलेशन इसमें. सो ये फॉर क्लासिफायर है एंड रिग्रेशर के लिए हमें मैनुअली यहाँ पे पास करना है. कौन सा है? arg2 वैल्यू. सो 3718 कॉम्बिनेशंस. अब ये 4 फीचर्स हमें यहाँ पे बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं एंड उसका वैल्यू है मींस इन 4 फीचर्स के ऊपर 0.65 एंड ये इसके रिजल्ट्स है. अब ये जो रिजल्ट है 0 1 2 3 पर फर्स्ट 4 फीचर यहाँ पे ऐसा स्टार्टिंग कैसे किया है देखो इन्होंने. 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 5 0 1 2 7. तो ऐसे लास्ट में कितने कॉम्बिनेशन से लास्ट का वैल्यू हमारा 6 का था. तो इससे 7 8 9 10 11 12 these are the features and इनमें इन सब में से बेस्ट स्कोर जो है उसका वैल्यू है 0.65 एंड यह हम इन 4 फीचर्स पे हमें मिल रहा है. इसमें इन 4 फीचर्स के कॉम्बिनेशन में से टॉप के 4 फीचर्स है हमारे. तो वैसे हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. वैसे हम क्लासिफिकेशन का भी अगर प्रॉब्लम है तो क्लासिफिकेशन का जो डेटा है उसके ऊपर भी ऐसे ही ट्रेन कर सकते हैं. एक हम क्लासिफिकेशन का डेटा लेते हैं जहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल्स है सारे. सो नहीं ऐसे ये जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है लोड वाइन pd dot data frame and load wine dot data then columns equals to load wine dot क्या होना चाहिए फीचर नेम्स एंड यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स हमें यूज करने हैं एंड y6 equals to
क्या मोटी बहन किधर किधर गई थी फिर? लोड वाइन डॉट टारगेट। तो ये x6 के वैल्यूज मींस टोटल ये इतने वैल्यूज एंड y6 के, y6 में 3 क्लासेस है। सो ये डेटा हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। x6 में टोटल कॉलम्स अगेन यहाँ पे 13 कॉलम्स है। इसका स्कोरिंग मेथड जो है, स्कोरिंग मेथड यहाँ पे चेंज होगा। सो हम इसमें एक्यूरेसी करेंगे। अगर आपको प्रिसीजन रिकॉल इंपॉर्टेंट है, सो उस केस में हम प्रिसीजन स्कोर रिकॉल स्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का वैल्यू हम थोड़ा सा कम रखते हैं 3। इन जॉब्स KNN रिग्रेशन, KNN रिग्रेशन की जगह पे अब के नियरेस्ट क्लासिफायर होना चाहिए एंड p इक्वल्स टू 2 KNN classifier minimum feature maximum features। इसमें भी हमने नंबर ऑफ फीचर जो है मींस ये आपको स्टार्ट मिनिमम रेंज आप 3 से स्टार्ट कर सकते हो, 10 पे 10 11 पे हम स्टॉप कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस टेस्ट होंगे, मींस ये कोई आपका फाइनल एक्यूरेसी तो नहीं है एंड इट विल टेक टू मच टाइम। इतने सारे कॉम्बिनेशंस, देन उसके बाद आपको KNN के भी बेस्ट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसके लिए आपको लोकल मशीन्स प्रेफरेबल नहीं है। तो एरर क्या आ रहा है इसमें, ये डेटा कौन सा है, x6 एंड y6 है ना। So, इसके बाद के जो मेथड्स हैं मींस लाइक एम्बेडेड, ये जो RFE है मींस फोर्थ वाला, इसमें रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। सी देखो यहाँ पे इतने कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे 3718 कॉम्बिनेशन से, एंड इसमें से अगर हमें बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स चाहिए तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स। सो ये 4 फीचर्स है एंड उसके आप बेस्ट स्कोर जो था इसमें से बेस्ट एक्यूरेसी स्कोर है ये 93.29 इज द बेस्ट एक्यूरेसी स्कोर। एंड देन इसको अगर हमने डेटा फ्रेम में अगर पास किया तो ये एक्यूरेसीज है। सो जस्ट अगर 4 फीचर्स, अगर फर्स्ट 4 भी अगर यूज करेंगे तो भी हमें 76% मिल रहा है। एंड वैसे हम 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें 4 का ही बेस्ट मिला है, तो जिससे ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा वही हमें फीचर्स रिटर्न हो जाएंगे। एंड सो ये जो है फीचर्स में से कॉम्बिनेशंस है। अब ये क्या है कि लास्ट के 6 फीचर्स यूज किए हैं तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा इस लास्ट के, बट ये कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे कि फर्स्ट फीचर हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि 1 है 5 है 8 है 9 है या 8 है 12 है, तो ये भी कॉम्बिनेशन इसी में रहेगा। तो इसलिए ये जो नंबर आ रहा है तो उसी में सारा है कि 3718। सो अब और एक मेथड जो है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। तो ये जो है तो थोड़ा इसका यूज में स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स के लिए है, मींस लाइक फ्रॉम जहां पे हम कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन के लिए डायरेक्टली RFE हमें यूज करना है मेथड में। इसका जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सो वी कैन सी हियर कि इसमें
एस्टिमेटर एक पास करना है n फीचर्स टू सेलेक्ट एंड स्टेप इक्वल्स टू 1, कुछ जरूरत नहीं, वर्ब इक्वल्स टू हम 1 कर सकते हैं। अब n यहाँ पे जो है एस्टिमेटर के लिए भी एक कंडीशन है। ओके, सो एस्टिमेटर के लिए कंडीशन क्या है? अ सुपरवाइज्ड estimator should be a supervised learning estimator with fit method that provides the information about feature importance। okay, तो जो feature importance देगा, रिटर्न करेगा, मींस कोएफिशिएंट्स एंड फीचर इंपॉर्टेंस कौन से एल्गोरिथम से हमें मिल सकते हैं? ट्री बेस्ड मॉडल्स एंड लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमें लीनियर रिग्रेशन से मिलेंगे एंड ट्री बेस्ड मॉडल से फीचर इंपॉर्टेंस मिलेगा। उन्हीं एल्गोरिथम्स के एस्टिमेटर्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने KNN ट्राई किया सो वी गेट एन एरर हियर, तो यही हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि RFE पे KNN क्लासिफायर है इक्वल्स टू KNN क्लासिफायर n फीचर्स टू सेलेक्ट, हमने 4 फीचर्स दिए एंड इसमें जो मॉडल है सो RFE क्लासिफायर हम बना रहे हैं एंड देन RFE डॉट फिट क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इसमें x6 एंड y6 हमने पास किया है, सबकी डायरेक्टली वैल्यू एरर मिलेगा। जस्ट इंपॉर्टेंस गेटर इक्वल्स टू ऑटो ट्राइंग द अंडरलाइंग एस्टिमेटर KNN क्लासिफायर शुड हैव कोएफिशिएंट्स और फीचर इंपॉर्टेंस, जो कि इसमें नहीं है। तो इसके लिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक तो यूज करना होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पैरामीटर्स नहीं है तो उसमें OVR इक्वल्स टू ट्रू करना है एंड सो ये हो गया कि लॉजिस्टिक क्लासिफायर एस्टिमेटर, इसको हमने ट्रेन किया है। सिर्फ OVR नहीं, मल्टी क्लास इक्वल्स टू OVR का fitting with 13 features, 12 features, 10 features, 9 features, ये वर्बस इक्वल्स टू 1 किया है इसलिए हमें रिजल्ट हमें ऐसे मिल रहा है। इसको अगर 0 किया तो डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिलेगा। सो वर्बस का मीनिंग ये रहता है कि आपका जो भी समरी है वो आ जाता है। देन 5 फीचर्स मींस ये हमने यहाँ पे फीचर्स सेलेक्ट किए एंड ये जो स्टेप है if greater than or equal to 1 then corresponding numbers of features to remove at each iteration। इस अगर each iteration में हमें तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बट अगर 2 अगर यूज किया तो एट अ टाइम वो 13 से डायरेक्टली 11 पे आ जाएगा। सो 13 से 11, 11 से 9, देन 7 एंड 5। और ये हमें टॉप के 4 फीचर्स हमें यहाँ से टॉप के 4 फीचर्स मिलेंगे बाय यूजिंग दिस अप्रोच। इसको अगर चेक करना है सो डॉट गेट सपोर्ट गेट फीचर नेम्स आउट, इससे भी हमें फीचर नेम्स हमें मिल जाएंगे कि ये 4 फीचर्स इसमें से सेलेक्ट हो गए, या 5 फीचर्स अगर हमने किए होते यहाँ पे 5 तो ये 13 इसमें से 5 फीचर्स अब हमें मिले। सो दीज आर द 5 फीचर्स। लास्ट और जो है एम्बेडेड मेथड। तो एम्बेडेड मेथड्स ऑलरेडी हमने यूज किया है। एम्बेडेड मेथड में 2 मेथड्स हैं, एक है लासो रिग्रेशन, सो ये वाला ट्री बेस्ड मॉडल का जितने भी हमारे ट्री बेस्ड मॉडल्स है वो सारे मॉडल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड हर एक मॉडल के लिए फीचर इंपॉर्टेंस है। ट्री बेस्ड मॉडल में जब भी हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे और इन्हीं बूस्टिंग एल्गोरिथम्स यूज करेंगे, सो वी विल गेट फीचर इंपॉर्टेंस। जस्ट टेक scikit-learn dot ensemble
So random forest classifier without hyperparameter tuning.